एक बार एक बूढ़ा राहगीर सड़क पर चला जा रहा था और रात होने वाली थी। बूढ़े ने किसी के यहाँ पनाह लेने की सोची। उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वह घर एक धनवान का था। बूढ़ा बोला, क्या आप रात बिताने के लिए मुझे अपने घर में जगह देंगे? घर की अमीर मालकिन बूढ़े को बुरा भला कहने लगी और बोली, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बूढ़ा आगे चल दिया। आगे चलकर उसे एक गरीब का घर दिखाई दिया और बोला, क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? बाबा, अंदर चले आओ, अंदर यहाँ रात बिता सकते हैं। बूढ़े ने देखा कि उसके घर में बहुत गरीबी थी। मालकिन के बच्चे फटे हाल थे और रात को गरीब मालकिन ने जो कुछ उसके पास रूखा सूखा था भोजन के रूप में बूढ़े को परोस दिया। बूढ़े ने भोजन किया और सो गया। सुबह उठने पर बूढ़े ने घर की मालकिन का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रवाना होने लगा। रवाना होने से पहले उसने गरीब औरत से कहा, तुम जो काम सबसे पहले शुरू करोगी, शाम तक उसे ही जारी रखोगी। बूढ़े के जाने के पश्चात गरीब मालकिन अपने बच्चों की कमीज सीने की सोचती है, क्योंकि उसके पास कुछ नया कपड़ा पड़ा था। इसलिए वह अपनी पड़ोसी धनी महिला से गज लेने गई। घर आकर महिला कपड़ा मापने लगती है, पर कपड़ा अधिकाधिक लंबा होता जाता है। उसका अंत ही नजर नहीं आता। वह दिन भर उसे मापती रही और शाम होने पर ही उसे खत्म कर पाई। शाम को वह धनी पड़ोसन को उसका गज वापस देने गई तो उसने सारा किस्सा उसे सुनाया और बोली, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाय राम, मैंने उस बूढ़े को अपने घर रात क्यों नहीं बिताने दी? उस धनी महिला ने मन ही मन सोचा। धनी महिला ने अपने नौकर से कहा, जल्दी जाओ और बूढ़े को वापस लेकर आओ। अगले दिन नौकर उस बूढ़े से मिला और वापस चलने को कहा, पर बूढ़े ने मना कर दिया। नौकर ने दुखी होकर कहा, बाबा, मेरी नौकरी का सवाल है। बूढ़े ने कहा, ठीक है, चलो। घर पहुंचने पर धनी महिला ने बूढ़े का स्वागत किया और 3 दिन तक बूढ़े की खूब सेवा की और मीठी मीठी बातें करती, पर मन ही मन गुस्से से उगलती रहती। ना जाने यह बूढ़ा घूसट कब यहाँ से जाएगा। चौथे दिन बूढ़े ने वहाँ से चलने की तैयारी की। बूढ़ा चुपचाप फाटक तक पहुँचा और बिना कुछ बोले बगैर बाहर निकल गया। तब वह औरत बोली, मैं क्या करूं बाबा, मुझे भी बताते जाओ। बूढ़े ने कहा, तुम जो काम सुबह सबसे पहले शुरू करोगी वही शाम तक करती रहोगी। धनी महिला भागकर अंदर गई और कपड़ा मापने के लिए गज उठाया, मगर तभी उसे जोर से छींक आई। इसके बाद वह बिना रुके दिन भर शाम तक छींकती रही। इस तरह उसी ईर्ष्या धनी औरत को अपने किए का फल मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करते हैं आप कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। धन्यवाद।